श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 13 भगवान वराह का प्राकट्य श्लोक संख्या 16 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वयं प्रभुपाद के द्वारा। मैत्रेय उवाच परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नामवेक्ष्य गाम कथमेन समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरम्। शब्दार्थ। मैत्रेय उवाच, श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, परमेष्ठी ब्रह्मा तू भी अपाम जल के मध्य भीतर तथा इस प्रकार सन्नाम स्थित अवेक्ष देखकर गाम पृथ्वी को कथम कैसे एनाम यह समुन्नेष्य मैं उठा लूंगा इति इस प्रकार दध्यौ ध्यान दिया दिया बुद्धि से चिरम दीर्घ काल तक। अनुवाद। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। तात्पर्य। जीव गोस्वामी के अनुसार यहाँ पर जिन कथाओं का उद्घाटन किया गया है वे विभिन्न कल्पों की है। वर्तमान कथाएं श्वेत वराह कल्प की है और चाक्षुष कल्प की कथाओं को भी इस अध्याय में बतलाया जाएगा। अनिद लग तो इस दूसरा श्लोक भी है, वो भी ले लेते हैं। इसका तात्पर्य बहुत कम है, इसलिए सृजतो मे क्षितिर्वार्भिः प्लाव्यमाना रसां गता अथात्र किमनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजितैः यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे। शब्दार्थ। सृजतः सृजन करते समय में मेरा क्षिति पृथ्वी वार्भिः जल के द्वारा प्लाव्यमाना अपप्लावित की गई रसम जल की गहराई गता नीचे गया हुआ अतः इसलिए अत्र इस मामले में किम क्या अनुष्ठेयम क्या प्रयास किया जाना चाहिए अस्मा भी हमारे द्वारा सर्ग सृष्टि में योजित ही लगे हुए यस्य जिसका अहम मैं हृदयात हृदय से आसम उत्पन्न सह वह ईशः परमेश्वर विदधातु निर्देश कर सकते हैं मैं मुझको। ब्रह्मा ने सोचा, जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ में आप्लावित हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं भला कर ही क्या सकते हैं। सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करें। तात्पर्य। कभी कभी भगवत भक्त जो कि विश्वसनीय सेवक होते हैं अपना अपना कर्तव्य निभाते समय विमूढ़ हो जाते हैं, किंतु वे हतोत्साहित कभी नहीं होते। उन्हें भगवान में पूर्ण श्रद्धा होती है और भगवान भक्तों के कर्तव्य पालन की उन्नति के मार्ग को सुगम बनाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधा कुंडम गिरिवर मोहराधिका माधव संप्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्री गुरु श्रीपदकमलं श्री गुरु वैष्णवंश श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। एक बार हम लोग पुस्तक वितरण करके आ रहे थे, विजय दामोदर प्रभु टेम्पो ट्रैवलर चला रहे थे, हम लोग सब पीछे बैठे थे। रात को 9 साढ़े 9 बज गए होंगे, 9 बजे हम कड़ोदरा पलसाना चौकड़ी से अंदर हमने टर्न लिया, सब भक्त डिस्ट्रीब्यूशन करके प्रसन्न थे और गाड़ी आगे बढ़ रही थी। अचानक डिवाइडर दिखा नहीं रात के अंधेरे में, तो पूरा गाड़ी डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया, और वो भी पलसाना चौकड़ी से अंदर 2-3 किलोमीटर अंदर, जहां उस समय तो कोई ज्यादा भीड़ नहीं थी। पूरा गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गया। तो हम, कोई उधर था नहीं, तो हम लोग उतरे। अभी सब सोच देख रहे गाड़ी को, इधर उधर देख रहे, क्या करे। रात का समय, कोई यहां ऐसी जगह में कोई नहीं आता है। तो ठीक ऐसी हालत, इससे ब्रह्मा जी के लिए भी ऐसी हालत हुई थी। हाँ? इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। क्रेन बुलानी पड़ेगी, हम बुला सकते। पृथ्वी के लिए कोई क्रेन अभी तक बनी नहीं है, कैसे उठाए, वो भी सोचने लगे ऐसे, कैसे करे, क्या करे। तो हम लोग भी सोचने लगे कि क्या करे, अभी यहां गाड़ी रख के जाए, कैसे जाए। उतने में एक क्रेन उधर से आई, क्रेन, रात को 9 बजे, साढ़े 9 बजे। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया, तुरंत उन्होंने उठा के 1 सेकंड में डिवाइडर से उठा के नीचे रख दिया। बोला आप कहां से इस टाइम पे आए? जहां से भी आए, वो यहां नजदीक में फैक्ट्री में काम कर रहे थे। बोला हम आए, निकले, उस टाइम क्रेन निकला। अब सोचो, रात के समय में क्रेन कहां से आई? मतलब भगवान सब कुछ करते हैं। यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि कभी कभी भगवत भक्त जो कि विश्वसनीय सेवक होते हैं, अपना अपना कर्तव्य निभाते समय विमूढ़ हो जाते हैं। ऐसी घटना बहुत बनती है। हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं या कहीं पे भी, विमूढ़ हो, अभी क्या करें क्या करें। हमारे जीवन में इतने समय में कितनी घटनाएं सबके जीवन में बनती है। अभी अभी आगे रास्ता ही नहीं है, हमारे बस की बात ही नहीं होती है, समस्या आती है, तो इसको कैसे सुलझाए। ये तब ब्रह्मा जी यहां कहते हैं कि यस्याहम हृदयादासम स ईशो विदधातु में, हमें भगवान आप मदद कीजिए, आप ही निर्देश दे सकते हैं। यहां कहते हैं भला हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे, भला कर ही क्या सकते हैं। जब पृथ्वी समुद्र में गिर गई तो क्या कर सकते हैं। सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देश करें। तो ये हम भक्त के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। हमें कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि मैं कर रहा हूं। जैसे हमने ये सोचा मैं कर रहा हूं, बस भगवान ऐसा सेवा दे देंगे कि करो, अभी तुम कर रहे हो ना, करो, बताओ। हम मैराथन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, पहले दिन जाते हैं, टारगेट हमारा 11,000 भगवत गीता का महाभीग बुक्स का होता है। पहले दिन जाते हैं 1, 2, 20, 25, 50, 100, कैसे होगा टारगेट, पर हो जाता है। तो कौन करवाता है? ये भगवान करता है। इसीलिए ब्रह्मा जी दीर्घ काल तक सोचे कैसे करे, क्या करे। उस टाइम तो कोई ज्यादा थे नहीं, और यहां मनु महाराज ने कहा कि हमारा रहने का स्थान चाहिए हमको, तो क्या करें। तो जब भी हम भगवान की भक्ति करते हैं, यानी जो भक्त होते हैं, उसे कभी भी चिंतित नहीं होना चाहिए। वैसे चिंता रहती है, हम भौतिक जगत में है इसलिए चिंता रहती है, लेकिन ये बहुत बड़ा उपदेश है। हमारी चिंता
जो घटना बनती है उस पे हमारा मन चला जाता है और उसी के बारे में सोचते हैं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैं ये नहीं कर पाया, अभी क्या करूंगा, ऐसा ही सोचते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कृष्ण बैठे हैं, आप देखिए, आप हमें निर्देश दीजिए। यहां प्रभुपाद कहते हैं ना, हाँ, कि निर्देश विधि धातु में आप मुझको निर्देश कीजिए। तो हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। भक्त को कोई चिंतामग्न नहीं होना चाहिए। सेवा का लोड होता है, लेकिन चिंतामग्न होना नहीं है हमको। सेवा जितनी भी आए ठीक है, आने दो, आने दो। हमें सेवा का चिंतन करना है, लेकिन हमें विश्वास रखना है कि ये सेवा जरूर अवश्य पूर्ण होगी, सफलता मिलेगी ये सेवा में, क्योंकि कृष्ण है। हमें सोचना चाहिए कृष्ण ऑल पावरफुल है। कितने पावरफुल है कृष्ण, हम हमारी क्षुद्र बुद्धि से नहीं सोच सकते। कैसे हो सकते है ये कार्य, कैसे हो सकते? जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए बे मोर नाम। तो ये आदेश था कि पूरे पृथ्वी पे भगवान के नाम का एक एक गली और एक एक नुक्कड़ और एक एक गांव शहर में प्रचार होगा। तो जब श्रील प्रभुपाद गए, उससे पहले बहुत सारे लोग गए थे, बहुत सारे भक्त। एक भक्त याद स्मरण करते हैं, बोन महाराज और प्रभुपाद के तीरों भाव के समय स्मरण कर रहे थे कि प्रभुपाद भी अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना जानते हैं। बोन महाराज भी बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं। प्रभुपाद भी अमेरिका गए, बोन महाराज भी विदेश गए, और कंपैरिजन कर रहे थे ऐसे। लेकिन प्रभुपाद को ही क्यों सफलता मिली? सब समान होने के बावजूद भी प्रभुपाद को क्यों सफलता मिली? उनको भगवान और गुरु के आदेश में पूर्ण श्रद्धा थी। कितने लोग गए, एक भी भगवत भक्त नहीं बना पाए, और श्रील प्रभुपाद गए। ये भगवत भक्त किसी को बनाना, पृथ्वी को और ये गर्भोदक सागर से बाहर निकालने जितना ही डिफिकल्ट है। किसी को भक्त बनाना कोई आसान चीज नहीं है। कितनी मुश्किल होती है उसको संभालना सब। एक तो भक्त को पहले जैसे तैसे हरे कृष्ण मंत्र का भगवत गीता पढ़ते हुए करना, हरे कृष्ण मंत्र का ये देना, मंगलारती में लेके आना, उसके बाद भी माया से उसको बचाना है। कितना डिफिकल्ट है किसी को भक्त बनाना। तो प्रभुपाद ने कैसे, वो भी म्लेच्छों को, जिनको तो कुछ, यवन और म्लेच्छों को, जिनको तो कुछ आता नहीं जाता नहीं था, कुछ नहीं, उनके पीढ़ियों में कृष्ण का नाम सुना नहीं था, ऐसे लोगों को भक्त कैसे बना सकते हैं? इम्पॉसिबल। तो पर विश्वास था। यहां यही कहे थे ब्रह्मा जी भी यही कि भगवान सर्वोत्तम शक्ति हमें निर्देश दे सकते कि हमें कैसे करना चाहिए। जब श्रील प्रभुपाद शुरुआत में थे तो वहां वो हमेशा बोलते थे कि हमारे बहुत सारे मंदिर होंगे। हमारे यानी कौन? प्रभुपाद अकेले नहीं थे, भगवान, उनके गुरु उनके साथ थे। श्रील प्रभुपाद ने कहा एक भी क्षण ऐसी नहीं थी जिसमें मैं कृष्ण को भूला हूं, और हमेशा वो गुरु को साथ में रखते थे। उनके हृदय में गुरु थे, हमेशा उनकी आज्ञा उनके हृदय में थी। तो ये गुरु की आज्ञा, यस्य देवे परा भक्ति तथा देवे तथा गुरु तस्ये ते कथिता ही अर्थे प्रकाशन्ते महात्मना। जो गुरु और भगवान के प्रति पराभक्ति, अधोक्षज की भक्ति करते हैं, गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा है, यस्य देवे परा भक्ति तथा देवे तथा गुरु,
भगवान और गुरु में, तो उसके हृदय में तस्यते कथिता यते प्रकाशंते, प्रकाश होता है, शास्त्रों का आदेश का प्रकाश होता है, और वो प्रकाश से वो सबको प्रचार कर सकते, गुरु की सेवा कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में नहीं है, हम तो एक इंस्ट्रूमेंट है। प्रभुपाद कहते हैं ना, काष्ठेर पुतली, जब प्रभुपाद अमेरिका जाते हैं तो मार्कंडे धर्म कविता लिखते हैं, उसमें कहते हैं कि यहां मुझे भगवान आप क्यों लाए हैं, मुझे मालूम नहीं है। इन लोगों को जैसे मैं बोलूंगा आप मांस खाना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, जुआ खेलना छोड़ो, तुरंत बोलेंगे स्वामी जी आप जो जहाज से आए उसी जहाज में चले जाओ, आप चले जाओ वापस। मुझे मालूम नहीं कैसे करना है, पर आप यहां मुझे लाए तो कुछ तो आपका उद्देश्य होगा, तो आप मुझे काश की पुतली की तरह, एक कठपुतली की तरह आप मुझे नचा सकते हैं। तो यही सब भक्तों की यही भावना होनी चाहिए कि भगवान आपकी जो इच्छा आप मुझे सेवा में लगाओ, हम कुछ नहीं है इसके आगे। इसीलिए सेवा करनी है, और उसमें विमूढ़ हो जाते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तब भगवान का स्मरण करना। सेवा के साथ, सेवा यानी भगवान की सेवा, भगवान का स्मरण होता ही है, लेकिन हमारा जो संग होता है भौतिक लोगों के साथ बहुत ज्यादा संग है हम सबका। जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको तो विशेष रूप से, इवन हम पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं तो भौतिक लोगों को मिलते हैं ना, कितने बड़ा बड़ा घर होता है, हा? और घर में कुत्ते के प्रति प्रेम होता है, सब रहते हैं उस घर में। तो हम वो घर में जाते हैं, अच्छा फर्नीचर होता है, तो हम भी विमूढ़ हो सकते हैं। इसलिए मतलब कोई भी सेवा होती है उसमें विमूढ़ होने का तो चांस होता है। इसलिए हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है, हमें हमेशा कृष्ण का स्मरण करना है। कभी कभी वहां हम जाते हैं तो टीवी चालू होता है, मोस्ट ऑफ केस में, और वहां पिक्चर सब होता है, तो हम बुक देते हैं तो सोचते क्या, जब बुक देखते हैं तो हम क्या करें, टीवी देखे, उसको देखे, क्या करें। तो उस टाइम हमको टीवी नहीं देखना है, हमको मन में कृष्णा हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है, भगवान को प्रार्थना करने की, भगवान स ईशो विद धातु में, हे भगवान आप निर्देश दीजिए इनको कि वो बुक ले ले। इस प्रकार से हमें तो ये हर एक स्टेप पे भगवान का कैसे स्मरण करना है वो हमें सीखना है, नहीं तो हम शुद्ध भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहले तो अच्छी तरह सेवा करनी, और सेवा में जो आता है उसको हमें वो विघ्न आता है तो उसमें हमको भगवान रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा, भगवान मालिक है, वो हमारे मालिक है, और हमको वो अच्छी तरह मार्गदर्शन देके हमारा रक्षण करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। बहुत समय पहले हम लोग, तब छोटा मंदिर था, एक बार रात को जन्माष्टमी के अगले दिन या गौर पूर्णिमा के अगले दिन फुल सेवा करके आ रहे थे, रात को 10:30 बजे थे, 10 बजे 10:30 बजे थे, तो हम आ रहे थे तो बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया। उस टाइम उधर कोई नहीं था, तो एक व्यक्ति तुरंत आया, मुसलमान था, वो आया, तुरंत हमको हेल्प किया। ऐसे 2 बार घटना हुई, तुरंत हेल्प किया रात को 10:30 बजे, और उस टाइम तो इतना चहल पहल नहीं थी रामदेव रोड पे, हम मुरा भागल से आगे एकांत जगह में थे। ऐसे ही एक बार यूनिवर्सिटी रोड पे रात को 11 बजे मैं, मथुरा प्रभु, और तब मथुरा बहुत छोटा था, बाइक पे आ रहे थे, पेट्रोल खत्म हो गया, तो हम धीरे धीरे चल के आ रहे थे, तो अचानक एक आदमी आया पेट्रोल का बोतल लेके। क्या बोला आपका, बोला मैं जब जा रहा था तो मैंने देखा आप लोग चल के जा रहे थे, मैंने सोचा आपका पेट्रोल खत्म हो गया। वो बोतल लेके भर के आया, बोलो
मतलब कितना मदद करते कृष्ण हमको, हमको कहीं फंसने नहीं देते हैं, ये हमें समझना चाहिए। तो भगवान ऑल पावरफुल है, भगवान तुरंत बोल देंगे भाई इसको जरा पेट्रोल दे जाना, ये परमात्मा है ना। है? कभी कभी हम देखते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी है? कितनी समस्या आती है, कितनी समस्या आती है, पर सब सॉल्यूशन आ जाता है। तो ये हमको उत्साह प्रेरित करता है कि यस भगवान हमारे साथ है, कभी हम अकेले नहीं है। ये धीरे धीरे रियलाइजेशन होगा, ऐसी सब घटना बनेगी, फिर हम वापस भूल जाएंगे, फिर चिंता करेंगे अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, है? फिर भगवान मदद करेंगे, फिर हाँ भगवान मदद किया, फिर 2-4 महीना चलेगा, स्मरण में रहेगा, फिर वापस भूल जाएंगे अभी क्या करें, फिर भगवान मदद करेंगे। ऐसे करते 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 एक दिन हमको पूर्ण विश्वास होगा, यस रक्षिष्यति विश्वासो, आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्भीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो हमारे 6 लक्षण में ये महत्वपूर्ण है कि आत्मनिक्षेप, शरणागत होना भगवान को, कार्पण्य नम्रता से, आत्मनिक्षेप कार्पण्य, ये जो 6 लक्षण है भक्ति के, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, ये हम भक्तों को ये हमेशा स्मरण रहना चाहिए, ये 6 लक्षण का, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, जो अनुकूल है उसका स्वीकार करो, प्रतिकूल है उसको त्याग दो। जो प्रतिकूल मतलब क्या, भक्ति में बाधा रूप नहीं होना चाहिए हमारा। हम अभी देखिए मैं कल में भी मैंने बोला था, बहुत सारे भक्त हैं लेकिन वो अनुकूल ग्रहण नहीं करते कि हम कैसे भगवान की सेवा करें, नहीं, हमें हमारा पहला काम, फिर बाद में भक्ति करना, ये हमारा मानसिकता है। इसको बोलते प्रतिकूल चीज, हाँ? कि हमारा पहले काम हो फिर भक्ति करेंगे, ये प्रतिकूल है, भक्ति में बाधा रूप है। इसलिए हमें देखना चाहिए। आप भी आज भी हम देखेंगे शाम को कितने लोग आते हैं, हाँ? नहीं आएंगे। तो ये समझ रहे हमको, नहीं नहीं प्रभु मेरा तो ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, नहीं, ये प्रतिकूल है, प्रतिकूल है। भगवान सतत आपके ऊपर नजर रखते हैं, वो तो देखो, वो नहीं देखते हैं। भगवान आपके ऊपर सतत कि मेरा बेटा गिर नहीं जाए, मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम नहीं हो, पर हम ही खुद गिर जाते हैं जानबूझकर, गिरना चाहते हैं, तो फिर भगवान क्या करेंगे। इसलिए बहाना नहीं निकालना है, करना है सेवा करनी है, बहाना कैसा, वो तो आएगा ही ना, प्रॉब्लम तो आएगा ना। ये कैसा है, अभी हमारी स्थिति कैसी है, न तो हम वृंदावन पहुंचे हैं, न तो हम बीच में लटके हुए हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, ऐसी हमारी हालत है। भीड़ है, बाथरूम टॉयलेट जाने के लिए भी जगह नहीं है, तो क्या करेंगे हम, छोड़ दो नहीं जाना वृंदावन, नहीं ठीक है पसार करो समय। हमारी हालत ऐसी है, ट्रेन में बैठे हुए हम, समस्या समस्या, ठीक है अभी 12 घंटा जैसे तैसे निकालो, जो भी होगा वो देखेंगे। कैसे हम निकालते हैं ना, फिर जैसे वृंदावन आता है, वो वृंदावन धाम की जाए, मथुरा उतर के सीधा हम दंडवत प्रणाम करते हैं ना, आ गया। ऐसे ही हमको एक दिन ऐसा होगा, अभी हम सेवा में बैठे, ट्रेन में बैठे, पेशाब करने भी नहीं जा सकते हैं, खाना भी अभी है नहीं, है? गर्मी इतनी लग रही है, क्या करें, निकाल दो 2 घंटा निकाल दो जैसे तैसे, ये हमको करना है। बहुत समस्या है, लेकिन ये ऐसी समस्या में ही हमको निकालना है, बस ये काम हो जाए फिर कर देंगे, ऐसा नहीं आएगा, ये होगा ही। पसार करो उस समय, कृष्ण भावनामृत में पसार करो, चिंता में पसार मत करो, अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, नहीं, कृष्ण भावनामृत में पसार करो, हमारा जीवन सफल होगा। अभी हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी ने चिंतन किया तो भगवान क्या मदद करेंगे, वो हम कल से देखेंगे। हाँ, भगवान कैसी ऐसी स्थिति में, भाई पृथ्वी अंदर गए तो कैसी स्थिति में कैसे मदद करेंगे, पर ब्रह्मा जी को विश्वास था और स्वयं भूमनु को विश्वास था कि ब्रह्मा जी कुछ कर सकेंगे, मुझे मदद करेंगे। इसीलिए बोला कि आप कृपा करके हमें आदेश दीजिए, मुझे जो ये पृथ्वी गई है तो उसको कैसे निकाले, आप आदेश दीजिए, हम क्या करें, अभी कहाँ रहे,
तो ब्रह्मा जी ने भी भाई मेरा भी बस की बात नहीं है, हाँ? ये तो अभी भगवान के हाथ में ही रहे, तो वो भगवान को प्रार्थना करते। तो यही भक्ति है कि भगवान का स्मरण करो सतत, कि मुझे आपकी सेवा में मदद करो। यही प्रार्थना है ना, हे भगवान आप मुझे आपकी सेवा में लगाओ। तो सेवा भी भगवान से मांगना है, भगवान की सेवा के लिए, नहीं तो नहीं देंगे भगवान। हाँ? ठीक है, रुको अभी सेवा में दूसरे को देता हूं, तुमको अभी चाहिए ही नहीं तो मैं क्या करूं। माला नहीं करते हैं या ठीक तरह से भक्ति नहीं करते हैं, तो फिर भगवान बोले ठीक है, रुको, एक जन्म दो जन्म बहु जन्म में करे यदि श्रवण कीर्तन, कोई बात नहीं। तो हमें हमें बहु जन्म नहीं, यही जन्म में, लास्ट जन्म, ये भौतिक जगत में लास्ट, ये लास्ट सूर्य चंद्र देख लो, अभी नहीं, हाँ? आंख बंद होने से पहले, बस अभी नहीं, अभी हमको नहीं, अभी हम सीधा कृष्ण का दर्शन करना है। कृष्ण प्रेम, नेक्स्ट बर्थ, मृत्यु के बाद नेक्स्ट बार कृष्ण प्रेम, और कोई बात नहीं। इस जन्म में भी कृष्ण प्रेम हमको मिल रहा है, तभी तो हम भक्ति में टिके हुए हैं, कृष्ण प्रेम की वजह से टिके हुए हैं। पर पूर्ण रूप से सीधा हमारा ट्रांसफर कहां होगा, जहां भगवान की लीला होगी। तो ये कोई ऐसे आसान थोड़ी है हम सबको वहां ले जाएगा। या तो भगवान की लीला स्थली पे जाएंगे, या पितृलोक में जाएंगे, या स्वर्ग लोक में जाएंगे। एक प्रश्न आया था कि पितृलोक में हमारे पितृ रहते हैं, पितृलोक में कौन रहता है, उसका मैं एक छोटा वीडियो बनाऊंगा। शायद अभी आ रहा है, तो एक छोटा वीडियो बनाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमें पितृलोक में नहीं जाना, हमें स्वर्ग में नहीं जाना, हमें सीधा जहां भगवान की लीला चल रही है उसी जगह जाना है। ट्रेनी, अप्रेंटिस, नहीं टाइम થઈ ગયો, બસ એક બે દિવસમાં બનાવીને આપી દઈશ। શાદ ક્યારે છે, બહાર છે ને, બસ કહી દઈશ। એ બધું લાંબુ છે, સમજાવવું પડે એક એક વસ્તુ। तो हाँ, ट्रेनिंग, एज ए ट्रेनी, फिर वहां हमको ट्रेनिंग दिया जाएगा कृष्ण से कैसे बात करना। पहले तो धोती कुर्ता की ट्रेनिंग अभी हम ले रहे हैं, जब करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, सेवा करने की यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, बिना भगवान को दर्शन के आंखों से। लेकिन मृत्यु के बाद यदि हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो प्रभुपाद हमको वहां ले जाएंगे जहां भगवान की लीला चल रही है, और वहां हम यहां भी फूल बना रहे, वहां भी फूल बनाना है। यहां हम अकेले बात कर रहे थे, कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे, वहां कृष्ण भी बोलेंगे हमारे साथ। ऐसा ये सफलता है, यही जीवन की सफलता है। वहां हमको कृष्ण प्रेम आलिंगन करेंगे। देखिए कृष्ण बुक में है ना, भगवान ने उद्धव को आलिंगन दिया, है अर्जुन को आलिंगन दिया, नकुल सहदेव सबका प्रणाम स्वीकार किया, सामने सामने फेस टू फेस। ये सब हो सकता है। ये जो भगवान इधर इस लोक में आते हैं तो लीला करते हैं ना, तो वहां बहुत सारे लोग इस प्रकार हमारे जैसे ट्रेनी होते हैं वो जाते हैं, फिर भगवान से, फिर हमारा ओरिजिनल स्वरूप जो हम भगवान से मित्र रूप में है, या सखा रूप में है, या भगवान के प्रेमी है, प्रेमिका है, ये हमारा स्वरूप उधर मिल जाएगा हमको। उसके बाद तो वो स्वरूप लेना है ना भाई, तो ये बहाना नहीं चलेगा, प्रभु नहीं उठ पाया, ये हुआ वो, बहाना नहीं चलेगा। अगर स्वरूप प्राप्त करना है तो इसमें, इस घंटी में घूमना है तो घूमो, मजा आ रही है, जैसे ऊंट को मजा आ रही है कांटे वाली सब्जी खाने में, थोर खाने में मजा आ रही, तो मजा करो, मजा करो। भक्तों को अभी इतनी मजा नहीं आ रही, हम ट्रांजिट पीरियड में है ना, कोई बात नहीं। पर इसके बाद जो कृष्ण का दर्शन होगा, वृंदावन का दर्शन होगा भाई, जिसके लिए पूरे साल से इंतजार कर रहे थे, वृंदावन यात्रा, वृंदावन यात्रा, वृंदावन यात्रा है। हम गुरु महाराज का प्रवचन सुनते हैं, देखते नहीं, जब हम आंख से देखेंगे अभी मुलद में, हाँ कैसा होगा ऐसा। पर ऐसा नहीं है कि वहां जाने के बाद ही हम इसी समय यदि हम पूर्ण रूप से शरणागत होंगे तो भगवान इसी में हमको दर्शन देंगे, अनुभूति होगी हमको। जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज को दर्शन मिला था इसी देह में। हरे कृष्ण।
श्रीमद् भागवतम की जय।